ध्यान केवल कोई आध्यात्मिक शब्द नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की पूरी दिशा तय करता है। तुम हर पल जिस चीज को देख रहे हो, सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, वही तुम्हारी आत्मा के भीतर जड़ें जमा रही है। अगर तुम्हारा ध्यान फूलों पर है तो तुम्हारे भीतर खुशबू उतरती है। अगर तुम्हारा ध्यान कांटों पर है तो तुम्हारे भीतर चुभन पैदा होती है। अगर तुम्हारा ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला फैलता है। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान अंधकार पर है तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वही अंधेरा भरने लगता है। यह नियम सदा से है, ध्यान जहां जाता है जीवन वैसा बन जाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से दूसरों की बुराई, आलोचना और नफरत में गंवा देते। कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल दे और तुम उसी बात में जलते रहते हो। तुम्हारा ध्यान वहीं अटक जाता है। वह एक गाली, एक वाक्य तुम्हारी पूरी ऊर्जा खा जाता है। सोचो, एक शब्द तुम्हारे भीतर इतना असर डाल देता है कि तुम घंटों, दिनों, यहां तक कि महीनों तक उसी के जाल में फंसे रहते हो। पर क्या उस गाली ने तुम्हें जकड़ा या तुमने उस गाली को अपने भीतर जगह दी? यही असली सवाल है। दुनिया के शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब तुम किसी की गाली को, किसी की निंदा को अपने भीतर उतार लेते हो तो वह जहर बन जाती है। वही शब्द जो बाहर हवा में उड़ सकते थे अब तुम्हारे भीतर आग बन जाते। देखो, ध्यान एक बीज की तरह है। तुम जिस मिट्टी में उसे बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम अपने ध्यान को दूसरों की गलतियों, उनकी बुराइयों, उनके दोषों में लगाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वही छवि बनती है। तुम उन्हीं जैसे बनते जाते हो। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने विकास, अपने प्रेम, अपने प्रकाश पर लगाते हो तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में खिलता है। यह पूरी दुनिया तुम्हारे ध्यान का प्रतिबिंब है। बाहर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं, सब कुछ तुम्हारे भीतर के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। ध्यान को पहचानना सबसे बड़ी साधना है। यह समझना कि तुम्हारा ध्यान कहां बह रहा है तुम्हारी चेतना को बदल सकता है। जब तुम समझने लगते हो कि ध्यान कितना कीमती है, तब तुम उसे हर जगह बर्बाद नहीं करते। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक कीमती हीरा हो तो क्या तुम उसे किसी गटर में फेंक दोगे? नहीं। लेकिन तुम्हारा ध्यान उस हीरे से भी अधिक मूल्यवान है और फिर भी हर दिन हम उसे बेकार की बातों, झगड़ों, गुस्से और नफरत में फेंक देते। कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कह दे और तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो। तुम्हारा मन उसी विचार में उलझा रहता है। लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने ध्यान को किसी और के हवाले कर दिया? एक बार दो व्यक्ति बाजार से गुजर रहे थे। दोनों ने एक ही रास्ता देखा, एक ही शहर देखा, पर दोनों का अनुभव अलग था। पहला व्यक्ति बोला, देखो सड़क कितनी गंदी है, कितना कूड़ा पड़ा है, कितनी बदबू है। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, देखो उसी सड़क के किनारे कितना सुंदर फूल खिला है, कितनी प्यारी धूप है। दोनों ने एक ही चीज देखी, लेकिन दोनों की दुनिया अलग थी। फर्क केवल ध्यान का था। जीवन भी ऐसा ही है, दुनिया वही है, लेकिन अनुभव अलग अलग है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आंखों से नहीं, अपने ध्यान से देखता है। ध्यान जहां जाता है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां जीवन उगता है। अगर तुम अपने ध्यान को शिकायतों पर लगाते हो तो तुम्हारे भीतर कड़वाहट उगती है। अगर तुम अपने ध्यान को कृतज्ञता पर लगाते हो तो तुम्हारे भीतर शांति खिलती है। अगर तुम दूसरों की गलतियों पर ध्यान रखते हो तो तुम्हारा मन दोषों का घर बन जाता है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की अच्छाई पर ध्यान लगाते हो तो वही अच्छाई तुम्हारी आत्मा में फैल जाती है। ये चुनाव हर पल तुम्हारे हाथ में है, तुम किस दिशा में देख रहे हो। हर गाली, हर आलोचना, हर अपमान बाहर की हवा में है, लेकिन वह तुम्हें तभी चोट पहुंचाता है जब तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते हो। यह वैसे ही है जैसे कोई तीर हवा में छोड़े। अगर तुम उसे पकड़कर अपनी छाती में घुसा लोगे तो दर्द तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम उसे गिरा दो तो वह जमीन पर टूट जाएगा। दुनिया तुम्हें चोट नहीं देती, तुम्हारी प्रतिक्रिया देती है। यह समझना आत्मा की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जरा ठहरो और सोचो, तुम्हारे